जय श्री केदार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। और चूँकि ये सनातन धर्म की यात्रा जो है ज्ञान गंगा है, इसमें जो मैं अपने कोशिश कर रहा हूँ कि अपने सभी भारतीय जितने भी सनातनी हैं सबको अपने सनातन धर्म के बारे में और अपने सनातन धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में जानकारी हो, उनका कैसे सदुपयोग हो और उनको रखने से, घर में रखने से, न रखने से क्या समस्या आती है या क्या उसका प्रभाव पड़ता है, कैसे जो है अपने घर परिवार को सुखी संपन्न बनाए। तो इसके बारे में मैं विस्तार से सभी लोगों को प्रत्येक अलग अलग ब्लॉग में बताने की कोशिश करता रहता हूँ। तो आज का जो मेरा नया टॉपिक है वो है ये शंख। तो ये शंख भी प्राय जो है आप देखते होंगे कि ये जो है सभी के घरों में होता है। ये आप देख रहे होंगे शंख आप देखते होंगे अंदर से खाली है, ये खोखला है और बाहर से ये इस तरह से है। तो ये शंख भी दो प्रकार का होता है। मुख्य रूप से तो देखो, अब दक्षिणावर्ती या वामावर्ती या अलग अलग नामों से तो जो जाना जाए वो तो अलग विधा है, परंतु मुख्य रूप से शंख जो है दो प्रकार का होता है। एक तो अपना बजाने के लिए जो बजाया जाता है पूजा पाठ में, कभी भी किसी भी धर्म कार्य में, किसी भी अच्छे कार्य में या जो भी अपने धर्म कार्यों में, उसमें ये बजाया जाता है। एक तो बजाने वाला शंख हो गया और दूसरा सिर्फ पूजा के लिए होता है, जो सिर्फ पूजा में ही रखा जाता है, तो पूजा वाला शंख होता है। दो प्रकार के शंख होते हैं। तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपको विस्तार से बताता हूँ और आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। और मेरी कोशिश रहेगी कि यदि ये शंख के बारे में यदि आप लोगों को अच्छी जानकारी लगेगी, आपको लगेगा इस हाँ सचमुच में इसका जो है लाभ है, तो डेफिनेटली आप लोग जो है इसको अपने घर में रखेंगे। तो इसके बारे में पहले विस्तार से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ नीचे करके, तो आपको आइडिया आ जाएगा फिर। तो मित्रों, मैंने इसको थोड़ा सा रखने में वो हो गया होगा और बाहर काफ़ी जो है शोर हो रहा है, क्योंकि मंदिर जो है बिल्कुल एकदम मेन रोड पे है, तो बहुत आवाज़ें आती रहती है। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ यदि पीछे से आपको कुछ अतिरिक्त जो है आवाज़ें आती रहे। तो ये जो शंख है, मैंने बताया आपको, ये दो प्रकार का होता है। एक बजाने वाला होता है और एक ये पूजा में रखने वाला होता है। तो नॉर्मली क्या करते हैं लोग, ऐसे करके शंख को जो है मंदिर में इस तरह से रख लेते हैं। तो ये जो है इस तरह से रखना जो है, ये ऐसे रखा कैसे जाता है, तो लोग इसको जो है सुल्टा मानते हैं। ये एक्चुअल में सुल्टा नहीं है, ये उल्टा है। इसका मुंह नीचे की हो गया, तो इसलिए ये उल्टा है। शंख हमेशा इस तरह से रखा जाता है और इसको रखने का एक पात्र होता है। तो उस पात्र में आप रखिए इसको। यदि पात्र ना मिले तो आप इस तरह से कटोरी हो, जैसे अपने प्लेट जैसी कटोरी जो भी है, अपने जो भी घर में अपना वो हो, उसमें आप इसको रख लें। अच्छा, मैं इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को बताता हूँ कि एक्चुअल में ये शंख जो है हमारे हिंदू धर्म के अनुसार इसमें ये क्या क्या और किन ग्रहों को जो है प्रतिनिधित्व करता है। तो ये शंख जो है 3 ग्रहों को का प्रतिनिधित्व करता है। 3 ग्रहों का जो है इसमें समावेश होता है। पहला तो ये देखो, ये पूरा जो है कैल्शियम का बना हुआ है और चूँकि समुद्र में मिलता है तो इसलिए जो है ये चंद्रमा का द्योतक माना जाता है, चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा, ये अंदर से खाली है, आप देख लेंगे पूरा खाली है। इधर से इसका ये मुंह है बजाने का और इधर से खाली है, इधर से इसका ये चोंच है। तो ये खाली होने की वजह से, चूँकि इसमें हवा है, सिर्फ हवा का स्थान है, रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान की वजह से ये जो है बुद्ध का द्योतक माना जाता है, बुद्ध का प्रतिनिधित्व करता है। और तीसरा, जब इसको हम बजाते हैं इधर से, तो बजाने के बाद इससे जो ध्वनि निकलती है वो ध्वनि जो है मंगल की मानी जाती है, वो ध्वनि जो है मंगल का स्वरूप माना जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है 3 ग्रहों का जो है ये द्योतक माना जाता है। अब इसको मंदिर में कैसे रखें, इसके बारे में ज़रूर आप लोगों को इसके बारे में मालूम होना चाहिए। क्योंकि यदि अगर आप मंदिर में इसको ऐसे खाली रखेंगे
या इसमें भर के रखें, इसके बारे में एक कुछ इसके विधान हैं। यदि आपके पास सिर्फ ये बजाने वाला ना हो करके केवल मंदिर में पूजा के लिए, पूजा योग्य जो केवल शंख है जो बजता नहीं है, तो फिर उसमें ये जो है अक्षत जो है उसमें ये अक्षत जो है उसमें वो किए जाते हैं। इस तरह से इसमें जो है इसमें से ये इस तरह से ये अक्षत जो है इसमें डाल करके फिर इसको जो है पूजा में रखा जाता है इस तरह से। और ये जो है उसमें कोई एक सिक्का, जैसे मैंने ये सिक्का रख दिया, इस तरह से आप भी रख सकते हैं। कोई सिक्का, कोई चांदी का रखो या तांबी का रखो, या अपने जैसे पैसा होता है वो अपना एक सिक्का खाली वो नहीं रखना होता। तो ये बहुत शुभ होता है। इसका जो ये मुंह है, ये जलेरी की तरह से जैसे मुंह है, चोंच है, दिख रही होगी, ये चोंच है इधर से बजाने का, ये तो बजाने। लेकिन जो मंदिर में वाला जो शंख होता है जो बजता नहीं है, उसका भी इस तरफ से बंद रहता है, इस तरफ से ही चोंच होती है। ये मैंने जैसे इधर की तरफ इनका जो है वो कर दिया। तो इनकी जो चोंच है ये चोंच हमेशा जो है देवताओं की तरफ, कोई भी देवी या देवताओं की तरफ इनका जो है मुँह होना चाहिए। इस तरह से इसका मुँह होना चाहिए, परंतु ये भरा होना चाहिए अक्षत से। अक्षत से मेरा मतलब है चावल से। अक्षत बोलते से चावल बोलते। यदि इसकी बजाय यदि इसके बजाय ये बजाने वाला शंख ये जैसे बजाने वाला ही शंख है, तो ये बजाने वाले शंख को भी आप मंदिर में रख सकते हैं। और मंदिर में भी इसको भी इसी तरह से रखना होता है। पूजा करने बजाने के बाद इसको गंगा जल से धो करके, चूँकि इसमें आपने मुँह लगाया होता है, और उसके बाद इसमें ये जो है आप इसमें जो है इसमें गंगा जल डाल करके इसको भर करके फिर इसको जो है अपने जो है पूजा के स्थान में इसी तरह से देवताओं की तरफ इसके तरफ जो है इसका मुँह करके इसको रखना चाहिए। शंख को रखने से आपके घर में हमेशा जो है लक्ष्मी का वास होता है। आपके घर में जो हमेशा लक्ष्मी की वृद्धि होती है, आपका घर धन धान्य से समृद्ध होता है। यदि पूजा वाला है, केवल पूजा का शंख है, तो पूजा वाला शंख में इस तरह से आप जो अक्षत भर के रखिएगा। और यदि पूजा के साथ साथ यदि इस तरह से बजाने वाला शंख है, तो बजाने वाला शंख में जल भर के रखिए, गंगा जल भर के रखिए, उसके अंदर एक जो है सिक्का ज़रूर रखिएगा। तो ये जो है महालक्ष्मी को जो है इसका जो है बहुत शुभ माना जाता है। और उसके घर में हमेशा जो है बरकत होती है। हमेशा उसके घर में जो है कभी जो है धन की भी नहीं है, धान्य से मतलब किसी अनाज की, कभी खाने पीने की कोई कमी नहीं होती। और उसके घर में हमेशा सौभाग्य आता है। उस घर में हमेशा जो है दिन रात जो है दिन दूनी रात चौगुनी प्रोग्रेस होती है। आज के हिसाब से कहा जाए तो वो जो है हमेशा जो है प्रोग्रेस होती है। इसको बजाने से, शंख बजाने से घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है, किसी भी प्रकार का द्वेष है, किसी के मन में कोई गलत भावना चल रही है, किसी के मन में किसी प्रकार की गलत किसी की आदतें हैं, या किसी का गलत आचरण है, या किसी के मन में किसी की प्रति भी किसी तरह से जो है कलुष भाव चल रहा, द्वेष भाव चल रहा, वो सब ख़त्म हो जाता है। इसको बजाने से आपके घर में हमेशा जो है पॉजिटिव एनर्जी आएगी। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा इससे बजाने से पॉजिटिव एनर्जी आती है। और ये बहुत शुभ माना जाता है, बहुत ही शुभ होता है। तो मेरी सभी जो है अपने सनातन प्रेमियों से, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, तो अपने घर में जो है शंख जरूर रखिएगा। और शंख रखने के साथ साथ इसकी पूजा जरूर करिएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा शंख रखें या बहुत छोटा, जैसे आपने सामर्थ्यानुसार जो आप शंख रखिएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप लोगों को ये ज्ञानवर्धक वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इससे मेरे को भी थोड़ा सा आत्मबल मिलेगा, जिससे मैं और जो है नए नए विषयों पर खोज करके आप लोगों के सम्मुख जो है
उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। जय श्री केदार, हर हर केदार।